Very good morning to all of you students. Today we will read new chapter from your English reader book, and this is the chapter number 7, and name of the chapter is The Pied Piper of Hamelin. This is a story, it's actually a legend of German. So जर्मन की जो क्लासिक टेल्स हैं, वहाँ के जो फोक लोर्स हैं, उसमें से ये एक पर्टिकुलर स्टोरी आपके लिए ली गई है बेटा. दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग वन एंड इट इज़ अगेन मैसेज गिविंग स्टोरी. जितनी भी क्लासिक टेल्स होती हैं, चाहे वो किसी भी कंट्री की हो, उसमें से आपको एंड पे एक मॉरल लेसन ज़रूर मिलता है. सो दिस story is very interesting and entertaining as well as full of suspenses also. The name of story is The Pied Piper of Hamelin. जे जर्मन की ग्रिंस टेल्स में से एक टेल है जो आपके ये प्रेजेंट की है राइटर ने इस बुक में. And let us start reading it. Once upon a time, there was a beautiful little village located at the base of a tall mountain near evergreen forest and a lovely lake. अब लोकेशन बताई है जिस विलेज की आप इस स्टोरी में बात करेंगे कि एक बार की बात है कि वहाँ पे एक बहुत ही सुंदर विलेज था. वो कहाँ पे लोकेटेड था? एट द बेस ऑफ अ टॉल माउंटेन. टॉल लंबी माउंटेन के बड़ी नज़दीक था, जहाँ पे एक एवरग्रीन फॉरेस्ट था और लवली लेक भी थी. सो दिस विलेज वाज सो ब्यूटीफुल, है ना. डिस्क्रिप्शन में कितना अच्छा बताया गया इस विलेज को. दिस वाज द विलेज ऑफ हेमलिन. और विलेज का नेम क्या था? हेमलिन. ओह, व्हाट अ वेरी स्पेशल लिटिल प्लेस इट वाज. और बहुत क्या खूबसूरत प्लेस था ये, कितना स्पेशल था. जैसे अपन ऊपर पढ़ा है किसके बारे में, इट वॉज फुल ऑफ नेचुरल ब्यूटी ऑल्सो, है ना. द हाउसेस वर ऑल पेंटेड ब्राइट कलर्स. अब जितने भी हाउस थे वहाँ पे वो बड़े ब्राइट कलर्स में पेंट किए गए थे. द स्ट्रीट्स वर मेड ऑफ मैच्ड cobblestone were as smooth as can be. वो कहते कि उनकी जो स्ट्रीट्स थी ना, वो मैश्ड कॉबल स्टोन के साथ बनी हुई थी. जो स्ट्रीट्स थी वो भी बहुत सुंदर थी, और वो जो स्टोन था इतना स्मूथ था कि जितना स्मूथ हो सकता है. स्ट्रीट्स ये नहीं थी कि जैसे बोल दी अनलेवल थी, बड़ी लेवल थी और बहुत ही स्मूथ थी. रोड्स बड़े स्मूथ थे. रूरल एरिया था, विलेज था. किसी एट दैट टाइम जबकि जो टेल है, तभी किसी ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होएगा कि जो विलेज है उसकी जो स्ट्रीट से इतनी स्मूथ होएगी. यूजली जो रोड्स होते हैं सिटीज़ के बड़े अच्छे होते हैं ना, विलेज में तो लोग सोचते ही नहीं, इमेजिन ही नहीं करते. लेकिन वो इतना सुंदर विलेज था, लोगों ने इतनी ब्यूटीफुली कंस्ट्रक्शन की थी वहाँ पे हर चीज़ की, कि उनकी स्ट्रीट्स भी बड़ी अच्छी थी, हाउसेस भी बड़े ब्राइट थे और नेचुरल सीनरी भी बड़ी अच्छी थी वहाँ. सो दिस विलेज हेमलिन was full of beauty. One day, a black sea of rats swarmed over the whole town. एक दिन क्या होता है कि जो ब्लैक सी उन्होंने बोला है कि रैट्स को, उन्होंने कहा कि एक दिन क्या होता है कि एक जिसे बोल दें कि ब्लैक सी की तरह स्वाम था जो रैट्स का, पूरे टाउन में आ जाता है. समुंदर हड़ आ जाता है उनका, पूरा फुल ऑफ जैसे बोल दे सी आ जाता है रैट्स का. स्वाम होता है इधर उधर चलना, मतलब इतने ज़्यादा थे कि पूरे जो विलेज था उसमें भर गए थे वो रैट्स. फर्स्ट दे अटैक द बार्न्स एंड स्टोर हाउसेस. सबसे पहले उन्होंने किसको अटैक किया? फार्म्स को किया, और फार्म्स में से जो स्टोर हाउसेस थे उनको किया, और बार्न्स को किया जो खेतों में फील्ड्स में होते हैं लोगों के, है ना.
तो सबसे पहले उनको अटैक किया उन्होंने, देन फॉर लैक ऑफ एनीथिंग एट ऑल, और उसके बाद तो बस पूछो ही नहीं, हर चीज़ को, किसी को छोड़ा ही नहीं उन्होंने। द वन थिंग दे डिडंट ईट, एक ही चीज़ थी जो उन्होंने नहीं खाई, वो क्या थी, वॉज मेटल। बस सिर्फ मेटल को ही टच नहीं किया, बाकी किसी भी चीज़ को नहीं छोड़ा रैट्स ने। दे वर स्वार्मिंग हेयर एंड देयर ऑल ओवर द विलेज, पूरे विलेज को उन्होंने डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया, जितनी भी चीज़ें थी वहाँ पे। The rats were so big, they even scared the cats. यहाँ पे this is the बेटा, so this is misprinted, TEH नहीं है, ये the है, okay? The rats were so big, rats इतने बड़े बड़े थे, they even scared the cats. इवन जो कैट्स होती हैं ना, उनकी सबसे बड़ी अटैकर, उनकी सबसे बड़ी जो उनका शिकारी होती है, वो उनको भी उन्होंने डरा दिया था, वो भी डर गई थी। Cats were also scared. Can you imagine that? अभी आप इमेजिन कर सकते हो कि कितने बड़े बड़े होंगे वो रैट्स, अगर कैट्स भी उनसे डर गई थी तो। The people of Himalayan were overrun and they didn't know what to do. अब जो हिमालयन के लोग थे वो भाग रहे थे, उनको पता ही नहीं चल रहा था what to do, करें क्या, कुछ भी नहीं पता था, क्योंकि इतने ज़्यादा रैट्स हो गए थे। यू कैन इमेजिन द सिचुएशन कि हर चीज़ को, एक तो वो इतने फास्ट होते हैं और हर चीज़ को खा रहे हैं, कैसे कंट्रोल करें उनको वो। दे वर नॉट गेटिंग एनी क्लू। फाइनली दे ऑल गॉट टुगेदर। फाइनली क्या होता है, सभी इकट्ठे होते हैं एंड डिसाइडेड टू टेक द प्रॉब्लम टू द मेयर। फिर डिसाइड करते हैं कि प्रॉब्लम को मेयर के सामने ले जाया जाए, उसके सामने पेश किया। देन व्हाइल द सिटीजन milled around outside, there was a loud knock at the door. जैसे ही जो सिटीजन्स थे, पीपल थे उस विलेज के, वो मिल्ड अराउंड होता है इकट्ठे होना किसी जगह पे इन डिसऑर्डरली मैनर, लाइक पूरी तरह से बाहर खड़े हो गए थे वो मेयर के घर के बाहर, और सब इकट्ठे हो गए थे वहाँ पे। सो देयर वॉज अ लाउड नॉक एट द डोर। वहाँ पे एक लाउड नॉक किया किसी ने लाउडली डोर पे। हु कैन दैट बी, ये कौन हो सकता है? द सिटी फादर वंडर्ड अनइजली। जो सिटी फादर यहाँ पे किसको बोला गया है? मेयर को, बिकॉज मेयर वॉज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल द विलेजर्स, सो दैट इज़ वाई ही वॉज द सिटी फादर। सबका प्रॉब्लम्स का हल करना उसी के हाथ में था। सो सिटी फादर वॉज वंडर्ड अनइजली माइंडफुल ऑफ एंग्री क्राउड्स। सो अनइजली होता है रेस्टिव मैनर ने, वो बड़ा हैरान हो गया था अभी कि कौन हो सकता है। कॉन्शियस भी था कि लोगों को लेके भी, जो बाहर खड़े हुए थे क्राउड को लेके भी, एंड उनके लिए गुस्सा भी था वो कि वो सब खड़े हुए हैं, एंड ही वाज वंडर्ड कि अब कौन बैंग कर रहा है बाहर डोर पे। दे जिंजरली ओपन द डोर। उन्होंने जिंजरली होता है डरते हुए किसी चीज़ के लिए, कि फुल ऑफ, जैसे कह दें कि इंटीमिडेशन के कोई है बाहर। दे जिंजरली ओपन द डोर। उन्होंने डोर ओपन किया डरते हुए, एंड टू देयर सरप्राइज, उनके सरप्राइज में क्या था वहाँ पे? देयर स्टूड अ टॉल थिन मैन ड्रेस्ड इन ब्राइट कलर क्लोथ्स। वहाँ पे बाहर कौन खड़ा था? एक टॉल और थिन मैन था जिसने ब्राइट कलर के क्लोथ्स पहने हुए थे, विद द लॉन्ग फेदर इन हिज हैट, और जो उसकी हैट थी उस पे लॉन्ग फेदर थी। वेविंग अ गोल्ड पाइप एट देम, वो उनके ऊपर अपनी पाइप लहरा रहा था, जो उसके मुंह में पाइप थी। एंड दिस मैन वॉज अ वाइट पाइपर, पाइट पाइपर। सो ये मैन कौन था? पाइट पाइपर था। सो जो पाइट पाइपर्स होते थे तब, वो उनके पास एक इंस्ट्रूमेंट होता था, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, वो बजाते थे वो लोग, ओके। एंड पाइपर उसी को ही बोला गया है। पाइप्स होती थी, वो इंस्ट्रूमेंट एक पाइप की तरह होता था। I have freed other towns of beetles and bats, the Pied Piper announced. और पाइड पाइपर ने क्या अनाउंस किया कि मैंने बहुत से टाउन्स को फ्री किया है, किससे? बीटल्स से और बैट्स से।
इंसेक्ट से और बैट्स से, लाइक चमगादड़ जो होते हैं बैट्स, उनको बोला गया है। तो उनसे मैंने, वो कहता है कि बहुत से टाउन्स को फ्री किया है। एंड फॉर 1,000 गोल्ड कॉइन्स, और थाउजेंड्स ऑफ द गोल्ड कॉइन्स लिए हैं मैंने, आई विल रिड यू ऑफ योर रैट्स, और मैं आपको जो आपके विलेज में रैट्स हैं उससे फ्री करवा सकता हूँ। रिड ऑफ होता है किसी से पीछा छुड़वाना, तो वो कहता है मैं आपको उनसे फ्री करवा सकता हूँ। 1,000 गोल्ड कॉइन्स, एक्सक्लेम द मेयर। मेयर ने बड़ी हैरानी से ये पूछा कि 1,000 गोल्ड कॉइन्स, वी विल गिव यू 50,000 इफ़ यू सक्सीड। वो कहता अगर आप सक्सेसफुल हुए तो मैं आपको 50,000 दूंगा। एट वंस द स्ट्रेंजर हरिड अवे saying, और इस तुरंत ही उसने, जो स्ट्रेंजर था, सो ही वॉज हरी टू गो अवे, वो लाइक जाना चाहता था, चला गया कहते हुए क्या, इट इज़ लेट नाउ बट एट डॉन टुमारो। वो कह रहा है कि इट्स टू लेट राइट नाउ, कि अभी ये बड़ा लेट हो गया है, बट कल को, एट डॉन टुमारो, डाउन होता है द टाइम बिफोर सनराइज, सनराइज होने से पहले का जो मॉर्निंग का टाइम होता है, लाइक अर्ली मॉर्निंग, तो तब वो कह रहा है कल को एट डाउन दे वॉन्ट बी अ रैट लेफ्ट इन हेमलिन। वो कहता है कि वहाँ हेमलिन में एक भी रैट नहीं बचेगा। ही वॉज गिविंग प्रॉमिस अनाउंसिंग दैट। सेइंग दिस द पाइड पाइपर लेफ्ट द मेयर्स ऑफिस। ऐसे कहते हुए वो मेयर के ऑफिस से चला जाता है। नेक्स्ट डे अर्ली ऑन द मॉर्निंग, नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग क्या होता है, द पाइड पाइपर अपीयर्ड इन द स्ट्रीट। पाइड पाइपर दिखाई देता है स्ट्रीट में, अपीयर होता है दिखाई देना। ही वॉज अ क्यूरियस फेलो। अभी पाइड पाइपर की डिस्क्रिप्शन बताई जा रही है, व्हाट टाइप ऑफ द पर्सन ही वॉज, हाउ ही वॉज लुकिंग, उसकी आउटलुक के बारे में बताया जा रहा है। ही वॉज अ क्यूरियस फेलो, वो क्यूरियस फेलो लग रहा था, साइटेड पर्सन था, एंड नो मिस्टेक, वहाँ उसमें गलती की कोई गुंजाइश नज़र नहीं आ रही थी। टॉल एंड कॉकी, टॉल था, कॉकी होता है पर्सन हु लुक्स क्रुक्ड, एंड जो बड़ा लाइक जिसमें कोई लग रहा हो कि ये पर्सन बड़ा क्लेवर है। एंड ही हैड अ क्रुक नोज, और उसका जो नोज था क्रुक था, क्रुक्ड बोलते हैं उस पर्सन को, पर्सन हु इज़ नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड, लाइक थोड़ा टेढ़ा होना है ना। एंड हीज आइज वर शार्पर देन रैट्स, और जो उसकी आइज थी वो बड़ी शार्प थी, लाइक रैट्स की आइज से भी शार्प नज़र आ रही थी। ऑल इन ऑल he was a cunning guy, and he was so active and smart. A long mustache drove down to his chin. जो उसकी long mustache थी, वो mustache बोलते हैं अपना मूंछी, और जो उसकी मूंछ थी वो drove down थी, लाइक नीचे की तरफ आ रही थी, to his chin, नीचे की तरफ थी, उसकी चिन की तरफ वहाँ तक थी, and but the corner of his mouth were laughing, but जो उसके जो माउथ से ये लग रहा था, उसके जो कॉर्नर्स थे लिप्स के, उसे वहाँ से लग रहा था कि he was laughing. His clothes were all of the colors of the rainbow. उसके जो क्लोथ्स थे ना, उसमें वो सब कलर्स थे जो रेनबो में होते हैं, all 7 colors. Jacket and breeches were patchwork of green and reds, blues and yellows. उसकी जैकेट थी, जो उसके ब्रीचेस थे, ब्रीचेस एज ट्राउज़र, शॉर्ट ट्राउज़र ही वॉज वेयरिंग, एंड जो वहाँ पे जो पैच वर्क था वो ग्रीन का था, वहाँ पे पैचेस लगे हुए थे ग्रीन कलर के, रेड के, ब्लूज एंड येलोज के। द स्ट्रीट्स लाइक अ फ्लड। अब जो स्ट्रीट्स थी, जब वो अपीयर हुआ वहाँ पे, तो ऐसे लग रहा था वहाँ पे फ्लड आ गया है। अब यहाँ पे वो बताना चाहते फ्लड किसका आ गया, रैट्स का। जो रैट्स थे उसके पीछे चल रहे थे। द सिटीजन्स शट टाइट देयर डोर्स। जो सिटीजन्स थे उन्होंने टाइटली शट डाउन कर लिया, शट कर लिया अपने डोर्स को, एंड वॉच द प्रोसेशन इन अमेजमेंट फ्रॉम देयर अपस्टेयर्स विंडोज। सो जो लोग थे उन्होंने अपने डोर्स को लॉक कर लिया टाइटली,
और फिर वो देख रहे थे इस प्रोसेशन को। प्रोसेशन होता है जब बहुत सारे लोग, जब बहुत बहुत सारे क्रिएचर्स एक ही साथ चल रहे हों, और रोड्स पे स्पेसिफिकली और स्ट्रीट्स में, तो बड़ी बड़ी इमेजमेंट के साथ उस प्रोसेशन को वो देख रहे थे। जब एक बंदा लीड कर रहा है, बाकी सब उसके पीछे चल रहे हैं। और वहाँ कहाँ से देख रहे थे? अपस्टेयर्स से। कुछ लोग विंडोज़ में से देख रहे थे। द पाइड पाइपर टैप्ड हिज इंस्ट्रूमेंट ऑन हिज हैंड। सो पाइड पाइपर ने क्या किया? टैप किया अपने इंस्ट्रूमेंट को अपने हैंड के साथ, एंड पुट इट टू हिज लिप्स, अपने लिप्स में डाला। एंड the town's people had been looking in the windows of mayor's office. अब जो टाउन के लोग थे वो विंडो में से देख रहे थे, जो लाइक मेयर की ऑफिस की विंडो में से देख रहे थे। एंड एज ही द पाइप, वो सोच रहे थे कि है उसमें मुंह में पाइप है। वो अभी ये भी नोटिस कर रहे थे कि लाइक मेयर की ऑफिस की तरफ भी देख रहे थे कि उसके मुंह में पाइप है। दे वर ऑल एक्साइटेड, दे हेल्ड देयर ब्रेथ एज वेटेड एक्साइटेडली। तो उन्होंने अपने जो ब्रेथ था उसे होल्ड कर लिया था, लाइक सांसें रोक के वो सब ये नज़ारा देख रहे थे, वेट कर रहे थे एक्साइटेडली। ही टूटेड अ फ्यू प्रैक्टिस टूट्स, उसने टूट किया। टूट होता है शार्प सा साउंड किसी इंस्ट्रूमेंट की वजह से बजना, और वो उसने टूट किया, थोड़े से टूट्स बजाए, लाइक साउंड्स बजाए। लुकड आउट एट द पीपल, लोगों के ये देखा उनकी तरफ। एंड बिगिन टू प्ले, एंड उसने प्ले करना स्टार्ट कर दिया अपना इंस्ट्रूमेंट। इट वॉज अ सॉर्ट ऑफ डांस ट्यून। ये जो साउंड था किस टाइप का था? ऐसे लग रहा था जैसे डांस टाइप टोन थी, विद लिवली रिदम that made you want to tap your feet and snap your fingers. मतलब बहुत अच्छे तरीके से उसने अपना इंस्ट्रूमेंट प्ले किया। जैसे ही प्ले किया तो ऐसे लग रहा था जैसे डांस की ट्यून है, और इतनी लिवली रिदम थी, इतनी लाइक फुल ऑफ जैसे कि लाइफ रिदम थी। और मतलब कोई भी अपने फीट को टैप किए बिना और फिंगर्स को स्नैप किए बिना नहीं रह रहा था। सो इस जो उसका ये सेशन था, जो उसका इंस्ट्रूमेंट बजाने वाला जो उसका टाइम था, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छे तरीके से वो इंस्ट्रूमेंट बजा रहा था। ही गिव अ लिटिल स्टेप एंड आउट द डोर ही वेंट। एंड वो क्या करता था कि छोटे छोटे स्टेप लेता था, एंड जिस भी डोर पे जाता था और फिर पीछे चला जाता था। ही स्टार्टेड डाउन द स्ट्रीट प्लेइंग, उसने स्ट्रीट प्लेइंग हिज पाइप। और उसने क्या कर रहा था कि उसने स्ट्रीट में से लाइक जैसे खेल ही रहा था वहाँ स्ट्रीट में अपनी पाइप के साथ, एंड डांस कर रहा था, हिज लिटिल डांस। एंड श्योर इनफ आउट केम द रैट्स। और उसके जो डांस को, छोटे से डांस को देख के ऐसे लग रहा था कि श्योरली जो रैट्स हैं वो आ जाएंगे, बिकॉज हर डोर पे जाके वो बजा रहा था, वापस आ रहा था, और ही वॉज जस्ट डांसिंग एंड ही वॉज प्लेइंग हिज इंस्ट्रूमेंट। एंड ऐसे लग रहा था जैसे कि वो आउटकम कर देगा, वो आ जाएंगे बाहर जो रैट्स हैं। सो ही वॉज डेड श्योर अबाउट दैट इज़ वाई ही वॉज मेकिंग एफर्ट्स। वो म्यूज़िक बजा रहा था, डांस कर रहा था। सो इट वॉज हिज वे टू अट्रैक्ट देम। Rats of every size, shape and color came racing out of the places you have never imagined a rat could hide. वो कह रहा है कि कह रहे हैं कि यहाँ पे रैट्स थे ना, जो हर साइज़ के, शेप के और कलर के बाहर आ रहे थे, भाग भाग के। दे वर रेसिंग आउट ऑफ द प्लेसेस, ऐसे जगह से भी बाहर आ रही थी ना कि यहाँ पे आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि रैट्स छुप सकते हैं। देयर मस्ट, it has been written mist here, so it's must misprinting again. There must have been a million of them, और वो मिलियंस थे, मतलब लग रहा था कि होंगे कि मिलियन तक, वो इतने ज़्यादा थे, कहने का मतलब बहुत ज़्यादा रैट्स थे। All heard the call of the Pied Piper, और जितने भी थे ना, सब ने पाइड पाइपर की जो कॉल थी सुनी। वो कॉल, पाइड पाइपर उनको बुला रहा था, किस तरीके से? इंस्ट्रूमेंट के साथ और अपने साउंड के साथ, डांस के साथ। तो
ऑल मस्ट हैव हर्ड, कि जितने भी थे सब उसको सुन रहे थे, पाइट पाइपर को. एंड ऑल फॉलोवर्ड हिम अप एंड डाउन द स्ट्रीट्स ऑफ हिमलिन, और सब उसे फॉलो कर रहे थे हेमलिन की स्ट्रीट्स में. लाइक अभी बाहर आ गए थे. एंड दे वर डूइंग लाइक दे वर जंपिंग लाइक अप एंड डाउन, दौड़ दौड़ के, भाग भाग के, अप डाउन मैनर के साथ उसको फॉलो कर रहे थे हेमलिन की स्ट्रीट्स में. साइड स्ट्रीट्स में वो जहाँ भी जा रहा था ना वहीं पे उसको फॉलो कर रहे थे. साइड स्ट्रीट्स, एलेज, एले होता है एक नैरो स्ट्रीट जिसे बोल दें. एंड लेन्स अगेन उससे थोड़ी बड़ी स्ट्रीट. एंड एवेन्यूज चौराहों पे एंड रोड्स पे. ही डिडंट मिस अ सिंगल स्पॉट इन होल टाउन. एक भी स्पॉट नहीं था, एक भी प्लेस नहीं था पूरे टाउन में. छोटी सी जगह भी नहीं थी जिसको उसने छोड़ा हो, जहाँ पे वो नहीं गया. उसने कुछ भी मिस नहीं किया. मीन्स ही हैव विजिटेड एवरी प्लेस, हर जगह पे गया और कवर किया पूरे विलेज को उसने, सारी स्ट्रीट्स को, एवेन्यूज़ को, लेन्स को, एलीज को. एंड ऑन द रैट्स केम, एंड अब सब रैट्स बाहर आ गए थे वहाँ पे. इन द एंड इवेंचुअली क्या होता है, एज ही अप्रोच द टाउन गेट, जब वो अप्रोच करता है, पहुँचता है कहाँ भी, टाउन गेट पे, जो मेन गेट है टाउन का. इट लुक लाइक अ जाइंट परेड ऑफ रेट्स. सो ऐसे लग रहा था कि वो एक जाइंट परेड है जो रैट्स की, वो है. और विद द पाइट पाइपर इन द लीड, और पाइट पाइपर उनको लीड कर रहा है. लाइक ही वाज द लीडर. ऐसे लग रहा था कि वो एक बड़ी रैट्स की जो परेड है उसका लीडर है, उसको फॉलो कर रहे हैं, उसके पीछे चल रहे हैं. कहाँ पे, जब वो गेट के तक पहुँचे, जो मेन गेट था टाउन का. द पाइट पाइपर लेड देम डाउन टू द बैंक ऑफ द रिवर. पाइट पाइपर क्या करता है, कहाँ पे ले जाता है लीड करके उनको, वो उन्हें बैंक ऑफ रिवर, लाइक रिवर के किनारे पे ले जाता है. देयर ही स्टूड बट हिज म्यूजिक डिडंट स्टॉप. वहाँ पे वो खुद खड़ा हो जाता है. ही वॉज स्टैंडिंग बट हिज म्यूजिक वॉज कॉन्टिन्यू, एंड ही वॉज कॉन्टिन्यू विद हिज इंस्ट्रूमेंट. ही वॉज प्लेइंग दैट, और वो नहीं स्टॉप होता उसका म्यूजिक. द रैट्स रेन ऑन पास्ट हिम. जो रैट्स थी वो लाइक दौड़ रहे थे फास्टली और उसकी तरफ आ रहे थे, और उसे लाइक वो वहाँ पे खड़ा था लेकिन वो आगे जा रहे थे जो रैट्स थे. दे फिल इन टू द फास्ट फ्लोइंग वाटर. ऐसे क्या होता है कि वो तो वहाँ पे खड़ा हो जाता है लेकिन म्यूज़िक भी चल रहा है, वे म्यूज़िक की टोन पे ही चल रहे हैं. और रैट्स वर सो फास्ट, और ऐसा करते करते उन्होंने उनको पता नहीं चला, और रैट्स ने क्या किया, वो जंप कर जाते हैं. कहाँ पे गिर जाते हैं, जाके फास्ट फ्लोइंग वाटर में, बिकॉज वो बैंक पे खड़ा था खुद. तो रैट्स फास्टली कहाँ पे जाके गिर जाते हैं, जो रिवर है उस पे. विद देयर हेड्स हेल्ड हाई दे स्वैम टू वेयर अ व्हर्लपूल शक्ड देम डाउन इन द मिडल ऑफ द स्ट्रीम. सो जो उनके हेड्स थे those were high. वो लाइक अब ऑब्वियसली जब कोई भी डूब रहा होता है तो उसके एवरीबडी ट्राई टू, है ना, एवरी क्रिएचर ट्राई टू सेव लाइफ. तो अपने आप को बचाने के चक्कर में उनके जो हेड थे बड़े हाई थे, ऊपर की तरफ आ रहे थे बार बार. तो कहाँ पे अब वो स्विम करते करते कहाँ पे चले गए, वहाँ पे वर्लपूल में. वर्लपूल इज़ अ रोटेटिंग मोशन ऑफ वाटर जो एक ही जगह पे इकट्ठा होकर घूम रहा होता है ना. तो जैसे उस वर्लपूल में जब वो चले गए, और ऑब्वियसली वो शक कर गया उनको, लाइक शक देम डाउन, अपने अंदर उसने शक कर लिया उनको. दे ऑल वर ड्राउनिंग, और सबके सब अब डूब रहे थे इन द मिडल ऑफ द स्ट्रीम. और स्ट्रीम के मिडल में, स्ट्रीम होता है एक छोटी सी रिवर को बोलते हैं. और दे ऑल वर ऑन वर्ज ऑफ डाइंग, सबके सब मर रहे थे. वो वहाँ पानी में चले गए. एंड ही वॉज सक्सेसफुल मैन नाउ, है ना, ही वॉज सक्सीडेड. जो उसने प्रॉमिस किया था, अब लग रहा है तो उसने तो वो प्रॉमिस पूरा कर दिया. दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी. स्टोरी इज स्टिल लेफ्ट.
So it's going to be an interesting one. Pied Piper ने अपना promise रख लिया, पूरा कर दिया. Now it's time for the people of that town and the mayor to do their promise and to keep their promise. अब उनकी turn थी, है ना? So it's going to be an interesting one, and we will read in another part of this story in the next video. Till then, goodbye to you all and have a good day.